मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आखिर क्या हाल है? ग्रामीण इलाकों की जनता क्या कुछ सोचती है और क्या कुछ हो रहा है गांव में, इन चौराहों पर और गांव की चौपालों पर? इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर जिले की महू विधानसभा में और इसी विधानसभा से जुड़ा हुआ है गांव है बड़ी जाम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी इंटीरियर है, यानी कि बहुत ही शहरी सीमा से ये गांव दूर है और इसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या कुछ काम हुआ है ये भी जानेंगे और इसके साथ में चुनाव को लेकर आखिर यहाँ की पब्लिक क्या कुछ सोचती है। पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शाम का वक्त है और तमाम जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। राहुल जी, क्या है माहौल चुनाव का आपके यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है। आप वोट देते हैं? देता हूँ। काम हुआ है बड़ी जाम में? क्या कुछ काम हुआ है? बड़ी जाम में नहीं रहता हूँ मैं इंदौर में रहता अच्छा, आप इंदौर रहते हैं। यहाँ किस लिए आए थे? हूँ। यहाँ ऑफिस के काम से आया था, इंश्योरेंस कंपनी से। अच्छा, क्या कुछ देख रहे हैं गाँव में माहौल? नॉर्मल व्यवस्था है। दादा, आप इसी गाँव से हैं? हाँ, इसी गाँव से। क्या हुआ आपके यहाँ काम? हमारे यहाँ तो मैं भी इससे पहले सरपंच रह चुका हूँ। इसके पहले आप सरपंच रहे हुए हैं। क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो हम जिस पार्टी के सरपंच थे उसी की बात करेंगे। लेकिन काम कितना हुआ है बड़ी जाम? बहुत करवाया हमने। 200-300 आवास दिले, तालाब बनवाए, ये पंचायत भवन बनवाया। कौन सा और भी मतलब बहुत से काम हुए। चुनाव को लेकर माहौल अभी गरमा रहा है? दोनों पार्टियों के नेता आ रहे हैं? चल रहा है। अब चलेंगे वो, तब दोनों पार्टी वाले आएंगे ना। अभी क्या स्थिति गांव की? हम लोग देख रहे हैं सड़कें यहाँ पर थोड़ी सी खुदी हुई है। हाँ है गाँव में काम, कुछ मतलब कुछ करीब कम ही काम है, बाकी तो बहुत कुछ हो गया है। महू में भारी कौन पड़ेगा? अब देखो यार, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। एक तरफ है उषा ठाकुर मंत्री रह चुकी हैं, दूसरी तरफ रामकिशोर जी आ गए हैं, अंतर सिंह जी अलग जो है दम लगा रहे हैं। हाँ वो भारी कौन पड़ेगा तीनों में? अब वो अंतर सिंह जी अगर दम लगा रहे हैं तो शुक्ला जी तो कमजोर तो पड़ना ही है। दरबार का दम दिखेगा। हाँ यार, अब देखो, अब वही पुराना विधायक रह चुके हैं तो फर्क तो पड़ेगा ना। फर्क पड़ेगा। और मंत्री जी रह चुकी हैं उषा जी। हाँ, मंत्री जी को मतलब काम तो करा उनने भी। मुकाबला त्रिकोणीय होगा अगर दरबार मैदान में होते हैं तो। हाँ, 3 चेहरे हैं। हाँ 3 कह रहा। वो दरबार तो क्या है, अब जो टिकट के हिसाब से ही लोग तो वोट देंगे। ऐसे वोट थोड़ी देंगे। अच्छा, वोट ऐसे नहीं देंगे। हाँ भाई, जो जिसको शुक्ला जी को टिकट दिया है तो वोट तो लोग उसी हिसाब से देंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं, शाम का वक्त है, आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पर दिन के वक्त चर्चाएं होती हैं। और ये आप देखें कि कितना अलग ही नज़ारा है। ये खटिया पर दादा बैठे हुए हैं। दादा बैठ जाएं। जी हाँ, क्या नाम है आप दादा आपका? मदन लाल जी, क्या हुआ है बड़ी जाम में काम? काम तो बहुत हुआ है यहाँ। काम तो यहाँ ये पंचायत ये और एक मेन का 2 का फर्स्ट बता रही है कि ऐसा काम कहाँ भी नहीं हुआ हो। अच्छा, फर्स्ट काम बता रहे हैं। हाँ, सब बहुत काम हुआ है। थोड़ी सड़कें बेहाल है लेकिन यहाँ की है सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, ठीक है, तो अभी थोड़ी निकल गई तो अच्छी है। अभी सब सड़कें भी बनी है, ये खरंजा भी इधर बने हैं, टुकुटेर भी बनी है, पंचायत भी बनी है, उधर उधर अस्पताल ने सभी काम तो बहुत चला है। ये रोड भी ठेठ बेकाओं का सुधारिया है काम। अच्छा, कौन पड़ेगा महू में भारी? कौन पड़ेगा? 3 चेहरे हैं, एक उषा दीदी हैं, रामकिशोर जी हैं और दरबार लगा रहे हैं दम। अब इनका में तो अब अपन कैसे कह सकते हैं। अब ये 2 हो रहे हैं, वो 1 है। इसमें क्या हो सकता है? भारी कौन पड़ेगा? अभी कौन दिख रहा है मुकाबला में? अब ये 2 हो जाए, वो 1 कर ले रही तो फिर तो भारी पड़ जाएगी। वो एक अपन को लग रहा अंदाज, ये 2 अगर हो तो फिर तो कुछ तो वोट कटे ही सही। 1 हो जाएंगे आपको लगता है? अब मालूम नहीं, अब हमने कैसे कह सकते हैं। हो जाए नहीं भी हो भी जाए तो कभी टाँग खींचने लग जाए कभी। रामकिशोर जी मैदान में है लेकिन। हाँ, और वो निर्दलीय खड़ा हो रहा है, बताए। अब ये तो इनके समझी ज्यादा अच्छा है, ये समझ जाए। दरबार खड़े होते हैं निर्दलीय तो इसका असर दिखेगा। कांग्रेस को दिक्कत हो जाएगी। किसको? कांग्रेस को। ये मालूम नहीं अब यार साहब, कैसे अपन कह सकते हैं। अब ये तो किसी जनता का ऊपर है माहौल सब। ये देखो, उषा दीदी ने काम करवाया आपके यहाँ पर? उषा दीदी का है, उषा दीदी ने क्या, वो उषा दीदी का कुछ काम हुआ होता। ये तो कैलाश जी ने काम करवाया सब। अच्छा, कैलाश जी के अभी भी काम दिया, उनने भी दिया। ये अभी बनी हुई थी, काम तो मांगा तो उसने भी दिया, काम तो करवाया काम। ये सरपंच का ऊपर देखो, वो करवा सकते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जब ग्रामीण इलाकों में चुनाव की बात हम लोग करते हैं तो तरह तरह के लोग हमको मिलते हैं। खास तौर पर विकास की बात भी होती है, सड़क, पानी, बिजली को लेकर मुद्दे हैं।
चुनाव में क्या कुछ होगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिलहाल। एक तरफ उषा ठाकुर है बीजेपी से, तो रामकिशोर शुक्ला है कांग्रेस से, लेकिन पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार भी पूरा दम लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर महू की जनता का दिल जीतने में कामयाब कौन होता है। और चुनावी सफर में इस वक्त बंसल न्यूज की टीम पहुंच चुकी है महू विधानसभा में, और इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ी जाम गांव में, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आलू की कटाई हो रही है। और आलू की जो बुआई होती है उसके लिए महिलाएं कहीं ना कहीं कटाई करती हैं और उसकी तैयारी कर रही हैं। लेकिन महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, खास तौर पर ये महिलाएं भी इस इलेक्शन में एक बड़ी भूमिका निभाएंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां महिलाओं को साधने के लिए पूरी कोशिश करती है। और इससे पहले हमने देखा कि योजनाएं भी कई महिलाओं के लिए लाई गई है। लेकिन खास तौर पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है। दादी काकी कई हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। कई करी रहा तुम? आलू काटी रहे। आलू काटी रहा है? काय का लिए करी रहा आलू? खेती वास्ते। खेती वास्ते। कब बुआई कब होगी? बुआई तो होगी आधी और रहेगी। आधी रही है। अच्छा हुआ आलू ने बार। अच्छा। भाव में कई परेशानी आई रही? भाव में तो बहुत परेशानी आई साल पे। भाव की कई दिक्कत आई रही? 1100 का बोया ने 600 का बेचा। ओहो, 1100 का बोया और 600 का बेचा। तो भाव में अभी बढ़ाने की बात चली रही, कई की रहा है? अभी तो कहीं भी नहीं की रहा। अच्छा, कौन जीते वो? कांग्रेस जीतेगी। क्यों, कई काम करियो कांग्रेस ने? अभी काम करेगा। कई काम करिया कांग्रेस ने? अभी तो काम करेगा। अभी अबे बपड़ा अबे बेगा वो तो अबे करेगा। तो बीजेपी ने काम नहीं करिया? करिया कई काम करिया बीजेपी? रोड बनाया, मकान बनाया। हाँ। अच्छो काम करे और कहीं करे। अच्छा, सरकार बदलती रहे तो अच्छी रहे। क्यों, ऐसा क्यों हुए? नहीं तो करसाना बपड़े देखो भाई सुविधा मारे। हाँ, फिर ये कहाँ याद बीजेपी से इन्होंने मन ना काम दे। हाँ। तो बीजेपी ने और कई काम करेगा काकी, बताओ। अब हम कहीं को बेटा मैं तो यहाँ बैठी हूँ गाँव में। गाँव में बैठिया पर देखी रहा कि नहीं काम ना? कई करिया, तुम बताओ दीदी, कई कार्य काम? कई बोलू सब करिया, रोड बनायो, मकान बनायो और कई काम करिया। रोड बनवाया। इन्हीं बार बड़ी जाम में कौन जीतेगा? कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी। क्यों? जीतेगा। जीती जाएगी कांग्रेस? हो जीती जाएगी। एक वहाँ योजना आई है लाडली बहना, उसका फॉर्म भरिया तुमने? बढ़िया। तो तुम्हारे मिली रहा कि नहीं मिली रहा अभी? कितना मिली अभी? 5 हुई क्या? हमारे तो ये 600 मिले। 5 हुई क्या नहीं? 5,000 हुई क्या? कांग्रेस भी की रही है कि अब वाएगी तो वह भी देगी। सब देगा अपना लिए, क्यों नहीं देगा बीबी? कांग्रेस तो 1500 नु कही रही है। अच्छा, कई की रही कांग्रेस, कई की रही? कांग्रेस जीती जाएगा तो 1500 भाई बहनों। हाँ, ये भी दी रही है, तो की रहा है कि हम 3000 देंगे। क्या दे रहती है? 1000 तो देता है। नहीं भी हमारे विधवा लोग आए हैं तो भी 600। हाँ, कई की रहा है? विद्वान का बढ़ाओ पैसा। हाँ। और कई। अच्छा, ये तुम्हारा आलू का जब दाम कम हो जाए तो कितना फर्क पड़ जाए, इससे कई दिक्कत आए? बहुत पड़े बाबू, बहुत फर्क पड़े बहुत से भी। काय को घर काय को आयो? ले 1100 ना भी आलू आया, 800 ना भी आया, 1000 ना भी आया। ने वे का मंचांग जदी 600 ना 700 ना यो आवेगा। किसान माल रखिया माने सपा मरी गया हमें तो। ये देखिए, ग्रामीण इलाकों की ये महिलाएं हैं, खास तौर पर ये दिन भर काम करती हैं, लेकिन सभी मुद्दों पर अपनी विभागीय से बात रखती हैं। खास तौर पर कहती हैं कि विकास भी हो रहा है, गांव के अंदर सड़कें भी बनी हैं। हालांकि चुनाव को लेकर अब भी अलग अलग राय है, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को लेकर खास तौर पर दोनों ही पार्टियां पूरी जोर आजमाइश करती हैं महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन 2023 का यही चुनाव है, ग्रामीण इलाकों की यही तस्वीर आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।